बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। सपोज हमारे पास कोई दो फ्रैक्शंस हैं। लेट सपोज 2/5 प्लस 3/5। तो अगर हम इन फ्रैक्शंस को ऐड करना चाहें तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 + 3। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई 5/5। अब ये जो काम है ये हम छोटी क्लासेस से करते चले आ रहे हैं कि हमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस दी जाती हैं और हम उनको प्लस या माइनस करके सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अब हमने इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, यानी अगर हमें ये फ्रैक्शन दी जाए तो इसकी हेल्प से हम इसको इसके दो जो फ्रैक्शंस बन रही हैं, 2 बने 3 4 जितनी भी, उनमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक फ्रैक्शन के पार्ट्स बन रहे हैं, इसलिए इस फ्रैक्शन की ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। दूसरी चीज जिसकी हमें इन क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी वो होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली टर्म जो है वो छोटी हो और जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाली टर्म वो ग्रेटर हो। सपोज यही फ्रैक्शन 2/5 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह 3/5 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और सेकंड नंबर पे हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या दोनों इक्वल हो। सपोज हमारे पास है 5/2, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर आपको पता है कि इनको डिवाइड करके हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाता है 2 होल 1/2, दैट इज 2 2 4 + 1 5/2। तो जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं होल्स की फॉर्म में। और अगर हम वेरिएबल्स की फॉर्म में बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन सपोज हमारे पास है x/x² + 1। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और इम्प्रॉपर की फॉर्म में अगर बात करें सपोज x² + 1 है और नीचे हमारे पास x है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। इसको फिर डिवाइड करके हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी हमें एक फ्रैक्शन गिवन है और इसके हमने टुकड़े करने हैं, इसके पार्ट्स करने हैं, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले अगर नीचे अलग अलग फैक्टर्स ना हो, पूरी कोई एक्सप्रेशन हो, तो उसकी पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास जब ये लीनियर फैक्टर्स आगे हैं तो उसके बाद हम इसको लेट करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल्स के इक्वल हर फैक्टर को। तो पहला फैक्टर x + 1, तो इसके लिए हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, लेट a/x + 1। उसके बाद नीचे जितने भी फैक्टर्स होंगे सारे हम एक एक वेरिएबल के साथ जो है वो लेट करेंगे और इन सारे के दरमियान प्लस का साइन हम यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड फैक्टर है x - 3, तो नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया b/x - 3। इट मीन्स कि जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसकी दो फ्रैक्शंस बनेंगी। नीचे जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही हम ऊपर a b c d उतने वेरिएबल्स लेंगे और उतनी ही हमारे पास फ्रैक्शंस बन जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि ये जो इन सारी टर्म्स का एलसीएम है वो यही दो टर्म्स हैं। तो इन दो टर्म्स से हम तीनों फ्रैक्शंस को या जितनी भी फ्रैक्शंस हों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 1 इंटू x - 3 मल्टीप्लाई 7x - 9/x + 1 इंटू
x माइनस थ्री। अब ये जो x प्लस वन और x माइनस थ्री है, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी करना है। x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई a ओवर x प्लस वन, उसके बाद ये प्लस आ गया। फिर इसी टर्म को फिर इन्हीं दोनों टर्म्स को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई b ओवर x माइनस थ्री। अभी स्टार्टिंग में आप इससे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2-3 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो फिर आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ज़बानी आप इसको मल्टीप्लाई करके तो इस स्टेप के बगैर भी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स इनसे कैंसिल हो गई, लेफ्ट पे बच गया 7x माइनस नाइन इज इक्वल टू, यहाँ से x प्लस वन कैंसिल हुआ, a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस यहां से x माइनस थ्री कैंसिल हो गया, b इंटू एक्स प्लस वन। इस इक्वेशन का कोई नाम रख लें, सपोज इक्वेशन वन हमने इसका नाम रख लिया। यहां तक पहुंचने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जो नीचे वाले दोनों फैक्टर्स थे लीनियर फैक्टर्स, इन दोनों को आप अलग अलग जीरो के इक्वल लिखेंगे। लेट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और इसी तरह x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। जितने भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स होंगे सबको आप अलग अलग जीरो के इक्वल लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस वन और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई थ्री। अब ये जो दो वैल्यूज आई है, इन दोनों को बारी बारी आपने इक्वेशन वन में लगाना है। तो लेफ्ट साइड है 7x माइनस नाइन, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे आपने माइनस वन लिखना है ब्रैकेट में, इज इक्वल टू। अब देखें x प्लस वन हमने लेट किया था जीरो के इक्वल, तो x प्लस वन जीरो है, तो ये सारी टर्म जो है ये जीरो हो गई। जीरो इंटू बी, ये सारा फैक्टर तो खत्म हो गया, सिर्फ ये टर्म बाकी बची। तो यहाँ पे x की जगह हम लगा देंगे माइनस वन माइनस थ्री और प्लस ये सारा फैक्टर जीरो हो गया बिकॉज x प्लस वन जो है ये जीरो के इक्वल है। अब ये बन गया माइनस सेवन माइनस नाइन इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन एंड माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस सेवन एंड माइनस नाइन माइनस 16। अब ये माइनस फोर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 16 ओवर माइनस फोर इज इक्वल टू ए। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 16 से कैंसिल हुआ, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में दो वेरिएबल्स थे उनमें से एक की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद सेकंड हमारे पास x की वैल्यू बनी थी 3, तो ये भी हम इक्वेशन वन में लगा देंगे। लेफ्ट साइड पे 7x माइनस नाइन था, तो ये बन गया 7 इंटू थ्री माइनस नाइन इज इक्वल टू। अब देखें x माइनस थ्री हमने जीरो लेट किया हुआ है, तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो जीरो इंटू ए, ये सारा फैक्टर जीरो हो गया, प्लस b इंटू एक्स की जगह थ्री लगाएंगे, 7 3 ज़ा 21 माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो की तो वैल्यू नहीं होती, 3 प्लस वन 4। 21 में से 9 माइनस कर दिए तो ये आ गया 12 और ये 4 इस तरफ आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू बी। अब 4 की इससे कटिंग कर दी तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने दो वेरिएबल्स लेट किए थे a और b, हमारे पास उन दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर में सबसे पहले a की जगह उसकी वैल्यू हम लगाएंगे 4 और नीचे x प्लस वन था, तो हम लिखेंगे 4 ओवर x प्लस वन। उसके बाद प्लस साइन है और b की वैल्यू है हमारे पास 3। अगर किसी वैल्यू में यहाँ पे माइनस आ जाए तो वो माइनस फिर दरमियान में आना था, तो b की जगह 3 आ गया और b के नीचे था x माइनस थ्री। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन थी उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई। इट मींस कि अगर एलसीएम लेके इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने देखा पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं,
उसके बाद हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखी और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें एक फ्रैक्शन गिवन थी और हमने उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ज़रा डिटेल में बताना था इसलिए एक ही क्वेश्चन आज हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।